प्रीवियस टॉपिक या जो भी हमने अभी डिस्कस किया था उसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है किसी का? नो सर। अहमद आप दोबारा से रिकनेक्ट हो फिर आवाज आ जाएगी होपफुली। अच्छा जी, क्वेश्चन नहीं है आपका। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं वल्नरेबल टाइम। वल्नरेबल टाइम ये वो ड्यूरेशन होता है जिस वक्त आप दो पैकेट का या दो फ्रेम का डाटा कोलाइड कर सकता है, यानी जिस वक्त या वो ड्यूरेशन जिसमें कोलिजन अकर हो सकती है उसको वल्नरेबल टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ए का एंड वाला हिस्सा और बी का जो स्टार्टिंग है ये कोलाइड कर रहा है, और इसी तरह से बी का एंडिंग सी के साथ कोलाइड कर रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एरिया में कोलिजन अकर हो रही है और बाकी इससे बाहर जो है वो कोलिजन अकर नहीं हो रही। मीन्स कि यहाँ तक का जो टाइम है इसको हम वल्नरेबल टाइम कहते हैं, और ये 2 टाइम्स होता है ट्रांसमिशन टाइम के। फ्रेम की ट्रांसमिशन जो टाइम है उसके 2 टाइम्स होता है। ओके, तो ये हमारे पास वल्नरेबल का एक कंसेप्ट है कि वो एरिया, वो ड्यूरेशन जिस वक्त कोलिजन अकर हो। ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्लॉटेड अलोहा। मतलब अलोहा को जो एमए हमने स्टडी किया था, अलोहा जिसको हम कहते हैं एमए मल्टीपल एक्सेस, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए स्लॉटेड अलोहा बनाया गया। ठीक है। स्लॉटेड अलोहा से मुराद ये है कि हर स्टेशन के लिए एक अलहदा से एक टाइम स्लॉट बना दी गई है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। यानी जिस भी स्टेशन ने डाटा सेंड करना है अपने टाइम स्लॉट में वो सेंड कर सकता है। ठीक है। जैसे उसका टाइम स्लॉट उसको अवेल होता है तो उसने फौरी तौर पर डाटा सेंड करना है। मीनवाइल या मिडल में जो टाइम स्लॉट है उसके मिडल में वो सेंड नहीं कर सकता। जैसे उसका टाइम स्लॉट स्टार्ट होता है देन वो ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखें उसी तरह से 4 स्टेशन, लेकिन हर स्टेशन के लिए जो स्लॉट्स हैं वो इक्वल टाइम इंटरवल पर बेस कर रही हैं। ये आपके पास टाइम सीरीज है। ठीक है। टाइम एक्सिस है। टाइम एक्सिस को मुख्तलिफ स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया गया इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, सेम ड्यूरेशन के लिए। तो यहाँ पे देखें कोलिजन ड्यूरेशन अकर हुई है, स्टेशन 2 का फ्रेम और स्टेशन 3 का फ्रेम कोलाइड कर गए, कोलिजन अकर हुई है। क्यों? क्योंकि हर स्टेशन ने अपने टाइम के स्टार्ट में ही डाटा को ट्रांसमिट करना है, और यहाँ पे जो पूरा फ्रेम कोलाइड कर गया इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं या स्लॉटेड अलोहा में कंसीडर किया जाता है कि जो फ्रेम का साइज होगा वो सेम होगा, तमाम फ्रेम का साइज सेम होगा और टाइम स्लॉट भी सेम होगी सबके लिए। क्लियर? यहाँ पे फ्रेम्स का साइज सेम और स्लॉट का जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम है। इसी तरह स्टेशन 1 और स्टेशन 4 का टाइम स्लॉट सेम हो गया। जब टाइम स्लॉट सेम होता है तो देन और सेम टाइम पे वो ट्रांसमिशन करते हैं तो उनके फ्रेम आपस में कोलाइड कर जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपकी ट्रांसमिशन यहाँ पे अकर हो रही है, और जो ऐसे फ्रेम जिसकी कोलिजन अकर नहीं हो रही वो कौन कौन से फ्रेम है? वो आपका फ्रेम ये है 6, यानी स्टेशन 3 पे 6 स्लॉट पे जो फ्रेम पड़ा हुआ है उसके ऊपर कोलिजन परफॉर्म नहीं हुई। इसी तरह से स्टेशन 4 ने स्लॉट 5 को यूज किया है, और इसी तरह से स्टेशन 4 ने एक स्लॉट 3 को भी यूज किया है। ठीक है। और 3 जैसे यूज हुई है उसी वक्त स्टेशन 1 ने भी 3 स्लॉट को यूज किया है। तो 1 और 3 स्टेशन 1 और स्टेशन 4 की सेम स्लॉट है जो कि स्लॉट नंबर 3 है। इसी तरह स्टेशन 2 और स्टेशन 3 ने जब सेकंड फ्रेम अपने सेंड किए तो दोनों ने स्लॉट 2 में सेंड किए। ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन?
क्योंकि यहाँ पे टाइम स्लॉट को डिवाइड किया गया है इक्वल पार्ट्स में, तो लिहाजा उसका जो ट्रांसमिशन है वो, यानी जो पहले हमने प्रोग्रेस देखी थी वो 2 टाइम्स था, फ्रेम की ट्रांसमिशन से 2 टाइम्स था, ठीक है। अब फ्रेम की जो ट्रांसमिशन है वो इक्वल हो गई, यानी यहाँ पे जो फ्रेम की ट्रांसमिशन है उसका जो टाइम है वल्नरेबल टाइम वो सेम हो गया, मींस के हाफ उसकी रह गई। पहले जितनी थी वल्नरेबल टाइम जो था वो 2 टाइम्स था, अब यहाँ पे स्लॉटेड अलोहो में क्या होता है, हाफ हो जाता है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है CSMA। CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि डाटा सेंड करने से पहले चैनल को, मीडिया को सेंस किया जाएगा कि वो आइडल है या बिजी है। यानी मीडिया को सेंस किया जाता है, कैरियर को सेंस किया जाता है कि वो आइडल है या बिजी है। अगर तो आइडल है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, और अगर बिजी है तो उसके लिए किस तरह से वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस से मुराद ये है कि सेंडिंग से पहले कैरियर को सेंस करना है। किसके लिए सेंस करना है? लाइन बिजी तो नहीं है? हाँ, तो लाइन अगर बिजी है, यानी चैनल अगर बिजी है, तो फिर क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी है? अगर बिजी नहीं है, आइडल है, तो क्या फौरी तौर पर डाटा ट्रांसमिट करना चाहिए या कुछ और प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए? जैसे लास्ट हमने स्लॉटेड अलोहा में देखा था कि हमने एक वेट टाइम इंटरवल था जिसके लिए वेट करने के बाद दोबारा से ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। अगर आप पुरानी डायग्राम को, इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे देखें, ये वेट किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ देर के लिए वेट किया जा रहा है एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट का वेट किया जा रहा है ताकि एक्नॉलेजमेंट आए। अगर एक्नॉलेजमेंट आती है तो सक्सेसफुल होती है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो रीट्रांसमिशन के लिए दोबारा से रैंडम नंबर को पिक किया जाता है और रैंडम नंबर के टाइम के मुताबिक वेट किया जाता है और दोबारा से फ्रेम को रीसेंड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपने जब भी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस की बात करते हैं तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस से मुराद कि आप जो डिवाइस है, जो स्टेशन है, उसने डाटा सेंड करने से पहले कैरियर को सेंस करना है। अब मुझे बता सकता है कोई कि कैरियर सेंस किस तरह से होता है, आइडल है या बिजी? लास्ट हमने लेक्चर में उसको डिस्कस किया था। अगर बिट सेंड हो रही है तो हाँ जी नुमान। सर मैंने कहा अगर बिट सेंड हो रही है तो फिर इसका मतलब कि वो बिजी है, अगर नहीं तो फिर वो बिट रिसीव हो रही है। अगर बिट सेंड नहीं हो रही, बिट किसी सेंडर से जो बिट सेंड हुई है और वो मीडिया के डाटा है, ट्रेवल कर रहा है, हर डिवाइस के ऊपर उसने ड्रॉप होना है ब्रॉडकास्ट होने की वजह से। तो जैसे ही कोई दूसरा डिवाइस उसको रिसीव करता है, वो सेंस करता है, वो फील करता है कि वो अंडरस्टैंड करता है कि मीडिया बिजी है, इस वक्त मीडिया के ऊपर डाटा अवेलेबल है, सेंडिंग ट्रांसमिशन हो रही है। अगर वो सेंस करता है, मींस के अपने सिग्नल को देखता है कि उसके ऊपर सिग्नल ड्रॉप नहीं हो रहे, कोई बिट रिसीव नहीं हो रही किसी भी किस्म की, तो वो क्या सेंस करता है कि चैनल आइडल है, चैनल फ्री है, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह से कहते हैं सेंस बिफोर ट्रांसमिट, लिसन बिफोर टॉक। और इसी तरह से यानी आपने बोलने से पहले जैसे सुनना होता है, असेंबली में जैसे पार्लियामेंट में हमने बात की है कि अगर दूसरे मेंबर ने बात करनी है तो पहले वो क्या देखता है, कोई और बंदा तो नहीं बात कर रहा, ठीक है। अगर एक एमएन ने बात करना चाहता है तो ये भी तो होता है कि वो वेट करता है किसी दूसरे का कि कब वो अपनी बात कंप्लीट करे, ठीक है। अपनी टर्न पर वो बोल सकता है या नेक्स्ट वो खुद से बात कर सकता है। क्लियर? सर जैसे 2 वे हैंडशेक में होता है। 2 वे हैंडशेक और चीज है।
उसमें कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है, वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसको 3 वे हैंडशेक बोलते हैं, 2 वे नहीं बोलते, 3 वे हैंडशेक बोलते हैं। एक सेंडर जो है एक पैकेट सेंड करता है, सिंक्रोनस पैकेट सेंड करता है और उसमें वो कहता है कि मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो दूसरा जो रिसीवर है उसका पहले एक्नॉलेजमेंट करता है और फिर एक सीक्वेंस नंबर के साथ अपना पैकेट सेंड करता है कि मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर जो पहला है वो अपना एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, ठीक है जी बात मुकम्मल हो गई, कम्युनिकेशन हम करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम 3 वे हैंडशेक बोलते हैं। वो और चीज़ है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं असेंबली की, जैसे नेशनल असेंबली की बात की है कि अगर 2 मेंबर बात करना चाहते हैं तो एक मेंबर अब सर जी अगर हमारे पास पहले से एक्नॉलेजमेंट हो तो, एक्नॉलेजमेंट, और दूसरा अगर हमारे पास पहले से एक्नॉलेजमेंट हो और दूसरा जो रिसीवर या जो सेंडर है हमारे साथ इंटरेक्ट होना चाह रहा है, हमारे पास पहले से एक्नॉलेजमेंट मौजूद है, तो हम फिर क्या करेंगे? देखो मेरी बात सुने, डाटा ट्रांसमिट होता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट आता है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हुई है। जब ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हुई है तो वो पैकेट तो उसने दोबारा रीसेंड नहीं करना, ठीक है, उसने नेक्स्ट पैकेट को सेंड करना है। क्लियर है? अब आप जो Yes, बात sir. कर रहे हैं उसमें आप थोड़े से कंफ्यूज कर रहे हैं बात को कि एक्नॉलेजमेंट पहले से है। वो एक्नॉलेजमेंट किस चीज की है? एक्नॉलेजमेंट या तो कनेक्टिविटी की है या डाटा की है। 2 किस्म की एक्नॉलेजमेंट हो सकती है ना, कि यहाँ तो कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है जिसको हम 3 वे हैंडशेक बोल रहे हैं, आप उस तरफ की बात कर रहे हैं, या डाटा की जो ट्रांसमिशन हुई है उसका एक्नॉलेजमेंट आया है उसकी बात कर रहे हैं। सर डाटा की जो ट्रांसमिशन है उसका हाँ, एक्नॉलेजमेंट डाटा की बात की है अगर हमारे पास। ट्रांसमिशन, डाटा के बिहाफ पर जो एक्नॉलेजमेंट आता है तो इट मींस कि वो डाटा आपका डिलीवर हो गया, वो कम्युनिकेशन आपकी सक्सेसफुल हो गई। अब नेक्स्ट डाटा के ऊपर बात होगी, ठीक है। अब बात ये है कि नेक्स्ट अगर आपने डाटा सेंड करना है तो मीनवाइल कोई और भी तो डिवाइस उसी वक्त में डाटा सेंड कर सकता है। अभी उसने Yes, सेंड sir. नहीं किया, पहले डिवाइस ने डाटा सेंड नहीं किया, उसने चैनल को सेंस किया, चैनल फ्री है, आइडल है, उसको कोई बिट नहीं मिली तो वो आइडल है, तो वो डाटा सेंड कर सकता है। मीनवाइल सेम वक्त में कोई और भी तो चैनल को सेंस कर सकता है। मतलब क्लास में पूरी क्लास बैठी हुई है और क्वेश्चन करता है टीचर, और एक ही वक्त में 2 लोग देखते हैं कि कोई नहीं बोल रहा और दोनों के वो आंसर आता है और दोनों एक ही वक्त में बोलना शुरू कर देते हैं, या 3 लोग एक ही वक्त में बोलना शुरू कर देते हैं, तो कुलियन अक्कर हो सकती है। तो चांसेस यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पहले कैरियर को देखा जा रहा है बिजी है या आइडल है। अगर फ्री है तो बोलना है, फ्री नहीं है तो वेट करना है, ऐसे ही है। यस सर। अब इस डायग्राम में देखें, हमारे पास ये डायग्राम है, 2 स्टेशन, यहाँ पे 4 स्टेशन है A B C D। इनमें जो स्टेशन B है अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर रहा है यहाँ से T1 टाइम से, ठीक है, और T2 टाइम पे स्टार्ट हो रहा है C। अब ये वाला जो एरिया है, ब्लू वाला एरिया वेयर B सिग्नल एग्जिस्ट, ये ब्लू वाला एरिया किसका है? B का सिग्नल है। यहाँ पे ब्लू एरिया जो रिप्रेजेंट हो रहा है और यहाँ पे भी शो हो रहा है, तो ये पूरा एरिया किसका है? B के सिग्नल का। और ये वाला जो एरिया है स्काई ब्लू, ये C के सिग्नल का है, यहाँ पे भी है C के सिग्नल का। और जो ग्रे एरिया शेडेड एरिया, ये बेसिकली दोनों का कॉमन है, कॉमन एरिया, ऐसे ही है। यहाँ पे देखे ना, ये इसकी इस तरह से Yes, sir. ये स्काई ब्लू और डार्क ब्लू देखें, ये इस तरह से जा रही है, सिग्नल पूरे मीडियम में ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास, अब यहाँ पे T2 टाइम पे ये ट्रांसमिशन करता है, ये फील करता है या अंडरस्टैंड करता है या एनालिसिस करता है कि ये मीडिया फ्री है। क्यों? T1 टाइम पे सेंडिंग किसने की है? B ने।
अब बी के सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं तो लाजिम बात है कुछ टाइम लगता है किसी दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में, ऐसे ही है। यस सर। भाई जब बी ने T1 टाइम पे सिग्नल ड्रॉप किए, अपना डाटा सेंड किया है, तो लाजिम बात है उसकी बिट्स जो हैं वो ट्रेवल कर रही हैं और कुछ टाइम इंटरवल के बाद किसी स्टेशन पर ड्रॉप होंगी ना। तो यहाँ पे अगर ये सी की तरफ देखें तो सी की तरफ इसका झुकाव है, तो ये सी को यहाँ पे सिग्नल मिलते हैं, इस जगह पे, ये जहाँ पे एक कर्सर है मेरा, इस जगह पे सिग्नल मिल रहे हैं सी को। लेकिन इससे पहले कुछ टाइम पहले सी ने चेक किया था चैनल को, मीडिया को, T2 टाइम पे कि ये फ्री है, आइडल है। जब ये फ्री है तो इसका मतलब इसने भी सिग्नल ड्रॉप कर दिया, अपना डाटा सेंड कर दिया, और ये स्काई ब्लू इसी का कलर है, इसी के सिग्नल का कलर है स्काई ब्लू। जब ये डाटा यहाँ से ट्रेवल करता है इस तरफ और इस तरफ, तो यहाँ पे आके जो सिग्नल बी के मिले हैं सी को, तो इसका मतलब जो सी के सिग्नल हैं और बी के सिग्नल इस ग्रे शेडेड एरिया में कोलाइड कर गए। यानी ये वो ड्यूरेशन है या वो एरिया है जहां पे कोलिजन अकर हो सकती है। क्लियर? यस सर। यस सर। यानी ग्रे एरिया वो एरिया होगा जहां पे बी और सी के कॉमन सिग्नल हो सकते हैं, मींस के कोलाइड कर सकते हैं, सिग्नल की कोलिजन अकर हो सकती है। जब कोलिजन अकर होगी तो डाटा को क्या किया जाता है, स्टेशन क्या करता है उसका, जब कोलिजन अकर होती है तो फिर क्या होता है, स्टेशन उस डाटा को, उस फ्रेम को रीसेंड करता है, रीट्रांसमिट करता है। ठीक है? और कितनी बार रीट्रांसमिशन की ट्राई करता है वो? 15 बार। मैक्सिमम 15 बार, मैक्सिमम 15 बार। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे कोई बात पूछने वाली? इसी तरह यहाँ पे देखें वल्नरेबल टाइम इन CSM में ए जो है, डिवाइस ए, स्टेशन ए T1 टाइम पे अपने सिग्नल ड्रॉप करता है। ठीक है? और यहाँ पे देखें बी जो है यहाँ पे सेंस करता है चैनल बिजी है। इसी तरह सी यहाँ पे उसको सिग्नल मिलता है ए के, यहाँ पे चैनल बिजी है, और यहाँ पे जो ये सेंस करता है चैनल बिजी है। तो वल्नरेबल टाइम जो है और प्रोपगेशन टाइम ये सेम है। ठीक है? जब आपका सिग्नल ए का सिग्नल डी तक पहुंचता है तो ये प्रोपगेशन टाइम है, बेसिकली सारा प्रोपगेशन टाइम है, और इसी प्रोपगेशन टाइम में ये सब के लिए कोलिजन अकर हो सकती है। तो लिहाजा वल्नरेबल टाइम इज इक्वल टू प्रोपगेशन टाइम। क्लियर? अच्छा, CSMA में 3 मेथड होते हैं जी। CSMA में 3 मेथड होते हैं किस सूरत में, जब आपका चैनल बिजी होगा। जब चैनल बिजी सेंस होता है तो 3 मेथड हैं जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है, तीनों में से कोई एक। ये किस सिलसिले में बात हो रही है? जब डाटा सेंड करना हो तो डाटा सेंड करना है, स्टेशन ने डाटा सेंड करना है, लेकिन तो 3 हम ट्रिक है। पढ़ रहे हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। पहले सेंडिंग से पहले क्या करना है, कैरियर को सेंस सेंस करना, करना है, और सेंस करने में पता चलता है कि कैरियर बिजी है, बिजी है या आइडियल है। बिजी है या आइडल है। आइडल पे तो आप फौरी तौर पे डाटा सेंड कर सकते हैं या कोई और मैकेनिज्म अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है? जब बिजी है तो उस सूरत में स्टेशन ने क्या करना है, तो उसमें 3 कैटेगरीज हैं, 3 किस्म के बिहेवियर हैं। पहला बिहेवियर है वन परसिस्टेंट, यानी पहला मेथड वन परसिस्टेंट। वन परसिस्टेंट का मतलब ये है कीप ऑन सेंसिंग। अगर बिजी है ना, अगर चैनल बिजी उसको मिलता है तो सेंस करता जाए, करता जाए, करता जाए स्टेशन। कब तक सेंस करता जाए? जब तक उसको चैनल आइडल ना मिल जाए। क्लियर? सर कोई लिमिट नहीं है? लिमिट नहीं है, ये सेंस करता जा रहा है, करता जा रहा है जब तक चैनल आइडल नहीं होता।
इसका काम ये है, स्टेशन ने सर सेंड, कोई टाइम लिमिट भी नहीं है इसमें? नहीं, उसने बार बार सेंस करना है ना भाई, उसको चैनल फ्री मिलेगा तो डाटा सेंड करेगा ना। यस सर। तो जब बिजी है उसने बार बार चेक करना है कि अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो। जैसे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आपने HOD साहब से मिलना है और वो अंदर मीटिंग में मसरूफ हैं, और आपने भी उनको बहुत ज़रूरी मिलना, और बार बार आप आ रहे हैं कि अब फ्री हुए हैं कि नहीं हुए, अब फ्री हुए हैं कि नहीं हुए, बार बार आप उनके असिस्टेंट से अगर आप पूछते हैं सर फ्री हो गए हैं या नहीं, सर फ्री हो गए हैं कि नहीं, ये बार बार कंटिन्यूसली आप पूछ रहे हैं। इसी तरह जो चैनल है उसके बारे में, उसकी एक्सेस के लिए स्टेशन को बार बार सेंस करना पड़ता है कि चैनल फ्री हुआ है कि नहीं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वन persistent। क्लियर? यस सर। यस सर। कीप ऑन सेंसिंग, सिंपल लफ्जों में कीप ऑन सेंसिंग, मीडिया को सेंस करते रहो जब तक वो आइडल नहीं हो जाता। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा केस क्या है, नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट में यहाँ पे सेंस हुआ, इस पॉइंट पे सेंस हुआ, यहाँ पे सिग्नल बिट अवेलेबल है, तो उसको स्टेशन को पता लग गया यहाँ पे चैनल बिजी है। बिजी है तो कुछ इंटरवल के लिए वो वेट करेगा, कुछ इंटरवल के लिए स्टेशन क्या करेगा, वेट करेगा, और उस इंटरवल के बाद अगेन सेंस करेगा। जब सेंस करता है, अगर उसको फिर बिजी मिलता है तो जो पहले वेट किया था उसका डबल वेट वो करेगा। दोबारा, यहां पे सिग्नल अवेलेबल है, कैरियर सेंस हुआ, चैनल बिजी मिला, बिजी मिलने के बाद कुछ रैंडम नंबर ऑफ टाइम उसने वेट किया, वेट करने के बाद अगेन सेंस किया, अगेन उसको बिजी मिला, मीडिया जो है चैनल उसको अगेन बिजी मिला, तो जो पहले वेट था उस वेट का डबल और वेट करेगा। हालांकि उसका बिजी जो है, बिजी स्टेट यहाँ पे खत्म हो गई, आइडल स्टेट स्टार्ट हो गई, लेकिन वो अपना वेट टाइम इंटरवल पूरा करेगा जो प्रीवियस से डबल होगा। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, और इसके आगे अगर वो बिजी यहाँ पे बिजी मिलता है तो यहाँ पे नेक्स्ट कितना वेट करेगा, इतना पहले की। दोबारा सोच के बताएं। इसका डबल होगा। डबल जितना सर पहले उसने वेट किया उसका ही हो जाएगा, फिर ट्रिपल हो जाएगा। नहीं, इस तरह से है ना, मैंने आपको कहा है 2 टाइम्स होता जाएगा। अगर यहाँ पे 1 है जी तो यहाँ पे 2 है, तो इसका 2 टाइम्स 4 4 हो जाएगा। 4 सेकंड के लिए वेट करेगा अगर यहाँ पे बिजी मिलता है, अगर यहाँ पे बिजी मिलता है। ठीक है, समझ आ रही है इसकी नॉन परसिस्टेंट की? यस सर। नेक्स्ट वन है। यस सर। अच्छा, हंसी भी आ रही है आप लोगों को। हाँ जी शांजा, आपने पूछना है कुछ? शांजा आपका हैंड रेज है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारे पास पी परसिस्टेंट, पी से मुराद प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, चांसेस, चांसेस ऑफ बिजी और आइडल। ठीक है, ये उसी तरह से इसमें दोनों के फीचर शामिल होंगे, वन परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट, दोनों के फीचर शामिल होंगे। यहाँ पे देखें, फर्स्ट टाइम यहाँ पे उसको बिजी मिला, चैनल बिजी है, तो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली सेंस, ये वन परसिस्टेंट वाली पॉलिसी को अडॉप्ट करके वो कीप ऑन सेंसिंग मेथड को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, बार बार उसको वेरीफाई कर रहा है कि चैनल आइडल है या नहीं, आइडल है या नहीं। यहाँ पे उसको मिला चैनल, चैनल जो है आइडल है। अब ये फौरी तौर पर डाटा सेंड नहीं कर रहा, फौरी तौर पर डाटा सेंड नहीं कर रहा, पहले वो चेक करेगा कि आप जो है
आर जो उसका रैंडम नंबर है क्या वो प्रोबेबिलिटी से यानी पी से कम है, यानी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है, चैनल आइडल होने की जो प्रोबेबिलिटी है उससे उसका रैंडम नंबर कम है तो फिर वेट करेगा, यानी अगर कम है तो सेंड करेगा, अगर ये कम नहीं है, आर ग्रेटर है, रैंडम नंबर ग्रेटर है, तो ये क्या करेगा, वेट टाइम स्लॉट अदरवाइज। अगर तो सेंड हो गया ठीक इस कंडीशन पर, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वेट करेगा टाइम स्लॉट के लिए। कितना टाइम स्लॉट, ये वाला, और ये डबल होता जाएगा। और यहाँ पे फिर बिजी उसको मिला, फिर वेट, अब बैकअप टाइम पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर आइडल मिलता है, चैनल आइडल मिलता है, तो उसके बाद क्या करना है, उसने कुछ लम्हे के लिए रैंडम नंबर ऑफ टाइम उसने वेट करना है, और फिर उसी तरह प्रोबेबिलिटी को रैंडम नंबर से चेक करेगा, अगर रैंडम नंबर उसका लेस है प्रोबेबिलिटी से, और फिर वो उसको डाटा को सेंड करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, वेट करेगा टाइम स्लॉट। और इसी तरह से आपका ये सिनेरियो डेवलप होता जाएगा। सर आर क्या है? आर रैंडम नंबर। वो क्या होता है सर? रैंडम नंबर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया नहीं था, 0 से लेकर 2 रेज़्ड टू पावर k-1, जी जी तो ये वही है आर। ठीक। सर अगर आर ग्रेटर देन पी हो फिर? आर ग्रेटर देन पी हो गया तो वेट करेगा स्लॉट के लिए। अगर आर लेस देन पी है तो वो फौरी तौर पर सेंड करेगा। ठीक है, यस सर। यहाँ पे देखें ये तीनों मेथड के बारे में डिटेल लिखी हुई है। आप इसको मजीद अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको और भी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये आपको ज़्यादा क्लियर करती है। पहली थी वन परसिस्टेंट में मैंने आपको बताया था, सिंपल एक लफ्ज बताया था, कीप ऑन सेंसिंग, ऐसे ही था, कीप ऑन सेंसिंग, जब बिजी है तो उसको सेंस करते रहो। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल आया और यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रही है, क्या चैनल बिजी है, अगर तो ट्रू है तो दोबारा कंट्रोल फिर कंडीशन चेक कर रहा है, चैनल बिजी है, चैनल बिजी है, चैनल बिजी है। जैसे ही उसका चैनल आइडल होता है तो स्टेशन जो है वो डाटा सेंड कर सकता है, फ्रेम सेंड कर सकता है। क्लियर? वन परसिस्टेंट क्लियर है यहाँ पे फ्लो चार्ट? यस सर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट में देखें, नॉन परसिस्टेंट में हमने बात की थी कि चैनल जो है आइडल हो जाता है, फ्री हो जाता है, ठीक है, तो डाटा जो है सेंड हो सकता है। ठीक है, डाटा जो है सेंड हो सकता है उसी तरह से जिस तरह से वन परसिस्टेंट में। लेकिन यहाँ पे बिजी होने पे कीप ऑन सेंसिंग नहीं है, यहाँ पे कीप ऑन सेंसिंग थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था वेट होगा, कितना टाइम स्लॉट एक वेट होगा, रैंडमली वेट होगा, और हर स्लॉट अगली बार मैंने आपको बताया था ये डबल होती जाएगी। ठीक है, अगर चैनल बिजी है तो कुछ देर के लिए वेट होगा, दोबारा देखा जाएगा, चैनल बिजी है तो अगेन वेट होगा। वेट कितना होगा, एक टाइम स्लॉट के लिए होगा, और हर बार टाइम स्लॉट उसकी डबल होती जाएगी, प्रीवियस से डबल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा लास्ट वन जो है हमारे पास टी परसिस्टेंट। यहाँ पे उसी तरह से चैनल बिजी मिला है तो कंट्रोल किधर गया है, कीप ऑन सेंसिंग की तरफ, दोबारा सेंस करना है जब तक चैनल आइडल नहीं हो जाता, ऐसे ही है। तो ये उसका वन परसिस्टेंट वाली पॉलिसी उसमें मर्ज हो गई। उसके बाद जैसे ही चैनल बिजी नहीं होता, आइडल होता है, फ्री होता है, ठीक है, तो फिर क्या करना है, इसने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, 0 to 1, एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, और रैंडम नंबर के बिहाफ पर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो 0 से लेकर 1 तक प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए इनके दरमियान रैंडम नंबर जनरेट होगा, यानी पॉइंट्स में होगा।
अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 कंसीडर की जा रही है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है ना, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1 है। 0 से लेकर 1 के दरमियान जो भी डेसिमल पॉइंट रैंडमली जनरेट होती है, डेसिमल पॉइंट वैल्यू जनरेट होती है, उसके मुताबिक उसने क्या करना है, फिर प्रोबेबिलिटी को, सक्सेस को चेक करना है, आर को चेक करना है पी के साथ। ठीक है, आर जो यहाँ पे जनरेट हुआ है अगर तो वो लेस है, अगर ट्रू है तो स्टेशन कैन ट्रांसमिट, अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर क्या करेगा, एक स्लॉट का वेट करेगा और फिर चैनल को चेक करता है वो बिजी तो नहीं है। अगर तो बिजी है तो बैक ऑफ टाइम पॉलिसी यूज करेगा जो हमने CSMA में यूज की थी। ठीक है, जो हमने पहले MA में यूज की थी, अलोहा में। ठीक है, जिसमें हम हर स्टेशन अगर चैनल को सेंस करता है, आइडल होता है और उसके बाद वो कुछ देर के लिए वेट करता है। उसके बाद अगेन अगर चैनल बिजी है तो क्या होगा, यूज बैकअप प्रोसेस। इसी तरह अगर चैनल बिजी नहीं, आइडल है, तो फिर क्या करेगा, फिर रैंडम नंबर जनरेट होगा और फिर एक वेरिफिकेशन होगी प्रोबेबिलिटी के साथ। अगेन वही प्रोसेस परफॉर्म होता रहेगा और आइटरेशन परफॉर्म होगी, उसके मुताबिक ट्रांसमिशन हो सकती है। यहाँ ट्रांसमिशन अगर नहीं हो सकती, मींस के चैनल बिजी है, तो फिर उस सिनेरियो में इनमें से कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है जी हमारे पास, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। इसमें 3 मेथड है, 1 परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट और पी परसिस्टेंट। ठीक है, 3 पॉलिसीज हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह CSMA CD के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप पूछ लें। नो सर। और किसी का है क्वेश्चन? सर क्लास नो टाइमिंग सर। जी सर। हीरा, आप क्या कह रही हैं? सर क्लास टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती? कितने बजे रखना है टाइम? क्लास सर मॉर्निंग में रख लें। मॉर्निंग में ऑलरेडी लेक्चर्स होते हैं,